पिछली वीडियो में हमने प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ा है और आहार नाल के भागों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब आहार नाल का प्रथम भाग मुख से शुरू होता है। अब मुख में जीभ, लार ग्रंथियाँ और दांत पाए जाते हैं। इन सब का कार्य अलग अलग प्रकार का होता है। लार ग्रंथियाँ भोजन को लसलसा बनाती हैं, भोजन को निगलने में आसानी होती है, तो इसलिए ये लार को स्रावित करते हैं। जीभ भोजन को हिलाने के लिए, जैसे हम घर में कड़छी से कढ़ाई में जो है सब्जी हिलाते हैं, वैसे ही जीभ जो है भोजन को हिलाने का काम करती है। तथा दांत जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। यदि हम अपने मुंह में दांतों पर जीभ घुमाकर देखें तो हमें पता चलता है कि दांतों का आकार अलग अलग है और आकार अलग अलग होने के कारण इनके कार्य भी अलग अलग हैं। तो हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अभी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, सबसे आगे के दांत कृंतक, रदनक, उसके पास तो चबाने वाले जिन्हें हम दाढ़ें कहते हैं, चर्वणक और अग्रचर्वणक कहलाते हैं। इस प्रकार से हमारे मुख में स्थायी दांत और दूध के दांत 2 प्रकार के दांत होते हैं। छोटे बच्चों में जो दांत गिर जाते हैं, लगभग 8 वर्ष की आयु में जो दांत गिर जाते हैं, उन्हें दूध के दांत कहते हैं। और उसके बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत कहलाते हैं। अब इनका दांत जो है अलग अलग प्रकार के होने के कारण इनका कार्य भी अलग अलग होता है। आगे के दांत चीरने फाड़ने के लिए काम में आते हैं। उसके पास में, जैसे आपने देखा होगा, खरगोश के आगे के दांत जो है, खरगोश हुआ, चूहा है, इनके आगे के दांत कुतरने के काम आते हैं। मांसाहारी जीव जो होते हैं, शेर, चीता, इनके आगे के रदनक दांत जो होते हैं, जो हमारे किनारों पर होते हैं, वो दांत काम में आते हैं, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और आगे के चर्वणक और अग्रचर्वणक दांत जो हैं, वो भोजन को चबाने का काम करते हैं।